नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली जो 2 वीडियोस थी उसमें हमने एक्सरे और सीटी स्कैन मशीन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम एमआरआई की बात करेंगे। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें पावरफुल मैग्नेटिक एंड रेडियो रेज के जरिए बॉडी के हर पार्ट को एग्जामिन करके कंप्यूटर के थ्रू उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें किसी भी तरीके का रेडिएशन यूज़ नहीं होता है, जैसे कि एक्सरे और सीटी स्कैन में होता है कि रेडिएशन का यूज़ होता है। इसमें किसी भी तरीके का रेडिएशन यूज़ नहीं होता है, इसीलिए ये उनके कंपेयर में सेफ मानी जाती है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई भी छोटा बच्चा हो तो उसका एमआरआई बगैर किसी रिस्क के किया जा सकता है। जब भी कोई एमआरआई कराने जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेटिक रेज होती हैं, तो उनको जनरली कपड़े भी चेंज करवा दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का मेटल वगैरह अगर अवेलेबल हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से मशीन उसको खींच लेगी। तो जनरली कपड़ों में कई बार बटन होते हैं या कोई बैंड लगाया हो, उसमें कोई किसी तरीके की डिज़ाइनर कोई बटन अवेलेबल हो या कोई ज्वेलरी हो, सब कुछ उतार करके उसके बाद एमआरआई करने के लिए उस रूम में जाते हैं। अगर किसी भी तरीके का मेटल वगैरह डिटेक्ट कर लिया तो मशीन उसको खींच लेगी और मशीन का भी नुकसान होगा, पेशेंट को भी इस तरीके से नुकसान पहुंच सकता है। तो जनरली कपड़े वगैरह भी बदल दिए जाते हैं। इनफैक्ट जो एमआरआई का रूम होता है वो लकड़ी का ही बना होता है, उसमें किसी भी तरीके का धातु या मेटल वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। अगर किसी बॉडी में सपोज करें कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो या कोई मेटल की रॉड पड़ी हो या पेस मेकर पड़ा हो तो या कान की हेयरिंग मशीन लगी हो तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का एमआरआई नहीं होता है, क्योंकि किसी भी तरीके का जैसे मैंने बताया मेटल अवेलेबल होगा तो एमआरआई नहीं हो पाएगा, तो उनका एमआरआई नहीं हो सकता है। अगर बात करें तो इससे क्या चेक होता है, तो इसमें किसी तरीके के सर में चोट लगी हो, कैंसर हो या किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया हो, यूट्रस की कोई प्रॉब्लम हो, किडनी की हो, ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तो उन सब का चेकअप जो होता है वो इसी मशीन के थ्रू होता है। पेशेंट को एक टेबल पे लिटा देते हैं और मशीन के अंदर भेजते हैं। पेशेंट को जब अंदर भेजते हैं तो कंप्यूटर सिग्नल्स के थ्रू एमआरआई मशीन के जरिए इमेजेस बनाता है और हमें कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करता है। कई बार अगर कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन करना होता है तो कई बार उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का ही एग्जामिनेशन करते हैं एमआरआई मशीन में। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो एक तरीके की कॉन्ट्रास्ट डाई होती है जिसका नाम होता है गैडोलिनियम डाई, उसको इंजेक्ट करते हैं। जब वो ब्लड में नसों के जरिए जाती है तो हमें हर एक बॉडी पार्ट का प्रॉपर इमेजिंग मिल जाती है और इस तरीके से डिटेल एग्जामिनेशन हो जाता है। एमआरआई की जो मशीन होती है जनरली वो टेस्ला में आती है। ये 1 टेस्ला हुई, 1.5 टेस्ला हुई या 3 टेस्ला हुई। ये टेस्ला जो है वो एक यूनिट होता है जो मैग्नेटिक पावर को डिफाइन करता है। तो मतलब जितनी ज़्यादा टेस्ला की हुई उतनी ज़्यादा पावरफुल मशीन हुई। जब किसी पेशेंट को एमआरआई मशीन के अंदर भेजते हैं तो इसमें आवाज़ आती है टक 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 की। तो अगर पेशेंट को दिक्कत होती है तो कई बार कान में रुई या ईयर प्लग लगा करके भी पेशेंट को अंदर भेजा जाता है। कई बार पेशेंट्स को काफ़ी बंद लगता है, तो जिनको क्लैस्ट्रोफोबिक होते हैं, डर लगता है इस तरीके से बंद जगहों पे या घबराहट होती है और उनका एमआरआई अगर नहीं पॉसिबल होता है उस तरीके की सिचुएशन में करना, तो ओपन एमआरआई की भी फैसिलिटी अब आ गई है, उनका ओपन एमआरआई किया जाता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एमआरआई क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों, वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।